दोस्तों मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैंने एक लाइव स्ट्रीम देखा। मैंने एक सिस्टर का था जो कि वो एक रिपोर्टर है और मैं उनको बहुत अच्छा मानता हूँ। शुरू से ही मैं उनको अच्छा मानता हूँ और इसलिए मैं मानता हूँ क्योंकि वो बोलती कम है करती ज़्यादा है। और कुछ लोग होते हैं बोलते ज़्यादा हैं करते कुछ नहीं हैं। खैर उनकी बात जाने दीजिए, उनको बुरा लग जाएगा। तो मैं इस बहन को इसलिए मानता हूँ क्योंकि ये सच बोलती है, सच जिसका मैं फ़ैन हूँ और मेरा भी यही है। मैं सच बोलता हूँ, कभी मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे मुंह से झूठ ना निकल जाए। कभी भी देख लीजिए, मैं कोशिश ही नहीं करता कि मैं झूठ बोलूँ। जो भी हो सच बोलूँ, जो भी हो जितना भी हो, भले इतना नहीं इतना ही हो लेकिन वो सच हो। तो मैं इस बहन को सैल्यूट करता हूँ और उस बहन का मैं नाम लेना चाहूँगा। उस बहन का नाम है श्रावणी मिश्रा जी। तो श्रावणी मिश्रा ने वो काम कर दिया है जो हर बहन बेटी को करना चाहिए। जैसे कल मैंने डेली डोज वाले चैनल पर मैंने बोला था कि हर बहन को एक हथियार दे देना चाहिए घर से जब वो निकलती है। क्यों? क्योंकि हर बहन श्रावणी मिश्रा नहीं बन सकती है। श्रावणी मिश्रा जो है समाज के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ये ऐसी एग्जाम्पल है जो अपनी तरफ उठ रही उंगली को वो तोड़ करके उसी के मुंह में ठूस सकती है जो उसके खिलाफ अपशब्द कहेगा। तो हर बहन में ये पावर नहीं आनी चाहिए और हर बहन में हम ये चाहते हैं कि श्रावणी मिश्रा वाला क्वालिटी आना चाहिए, बोल्डनेस होना चाहिए। आपकी तरफ जो भी उंगली उठे उसको आप उसकी आंखें फोड़ दो। आपकी तरफ जो कोई भी उंगली उठाता है उसकी उंगली तोड़ करके उसकी मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि मैं जो बोलना चाह रहा हूँ मैं बोल नहीं पा रहा हूँ सच बता रहा हूँ। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो आंखें आपकी तरफ गलत नज़र आपकी तरफ देखे उसकी आंखें फोड़ने का और जो उंगली आपके तरफ उठे उसके हाथ तोड़ने का मादा हर बहन में होना चाहिए। और इस बहन ने करके दिखाया है और इस बहन ने मेरा दिल जीत लिया। सच बता रहे हैं, ये सच बोल करके और सच को इम्प्लीमेंट करके अपने ऊपर अपना रक्षा करके इसने साबित कर दिया कि ये मेरी बहन है। सच बता रहे हैं, ये मेरी बहन है। हालांकि हम लोगों का राशि सेम है, वो भी कुंभ राशि मैं भी कुंभ राशि। हम दोनों का एक चीज़ मैच करता है, वो है सच। सच के लिए एक बंदा कितना अपने आप को महान समझ रहा था और कुछ नहीं समझ रहा था। एक महिला को, एक किसी की बेटी को, किसी की बहन को कुछ नहीं समझ रहा था और अपशब्द लगातार अपशब्द उस इंसान ने कहा और उस बहन ने उसका वीडियो बाकायदा चलाया, जबकि वो बहुत गंदा शब्द बोला था। उन चीज़ों को नहीं डाली जो कम गंदा था, उसको वो यूट्यूब पर डाली। तभी हमने कहा था कि इस बंदे को जरूर जेल में डालना चाहिए, जरूर इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और देखिए हो गया और ऐसी कार्रवाई हुई कि इसकी सारी हेकड़ी निकल गई। पब्लिकली इसने इंसल्ट किया था, पब्लिकली इसने माफ़ी मांग लिया है। तो चलो अच्छा है, लेकिन आप लोग भी सतर्क रहिए मेरे प्यारे प्यारे माताओं, मेरी बहनों, हमारे देश की बेटियों। सावधान रहो, क्योंकि आपको जो इंसान, ज़रूरी नहीं कि जो गलत बोल रहा है वो गलत हो, जो इंसान अच्छा भी बोलता है वो भी गलत होता है। वो आपको अपने जाल में फंसाएगा, उसके बाद आपके नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा। और इस इंसान को सच बात पर बहुत ज़्यादा चिढ़ लगा था। इसको सिर्फ पूछा गया था कि इसने बेल अगर करवाया है तो बेल कैंसिलेशन क्यों नहीं करवा सकते। बस इतने में ही इसको आग लग गया और इसने हमारी बहन को अपशब्द सुनाया और उस अपशब्द का जवाब इसको मिल चुका है।
तो दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो आपको दिखते नहीं हैं पर होते हैं। मैं इनकी बात कर रहा हूँ। कुछ और लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि गाली मत दो, कोई किसी को गाली मत दो, और खुद वही बंदा गाली का प्रयोग करता है। आप इसको क्या कह सकते हैं? ये एक डबल स्टैंडर्ड नहीं है क्या? ये एक डबल स्टैंडर्ड नहीं है? ऐसा शास्त्रों में लिखा है, मैंने देखा है कहीं पर, कि जो दूसरे को ज्ञान देता है वो खुद उस चीज़ का पालन नहीं करता है। जबकि होना ये चाहिए कि आप मन से, वचन से और कर्म से सेम होना चाहिए। आप जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो सब चीज़ें एकदम जो बोल रहे हैं वही करना चाहिए। एकदम आप जिसको एकदम टाइम भी देते हैं कि हमको 8 बजे पहुंचना है, तो उस इंसान को 8 बजे पहुंचने वाला ही होना चाहिए। यानी कि मन, क्रम, वचन एकदम होना ही चाहिए, सही होना चाहिए उसका। अगर उसका गलत डायरेक्शन होता है तो एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, उसका क्या मतलब है? उस इंसान का क्या वैल्यू है जो बोलेगा कि हम लंका ढा देंगे और उससे एक पत्ता भी नहीं हिलता? तो ऐसे इंसान को क्या कहेंगे? डबल स्टैंडर्ड नहीं कहेंगे। जबकि इस इंसान को ये करना चाहिए था, इस भगोड़ी पे आता हूं कि इस भगोड़ी को और भी ज़्यादा नेम और फेम मिल गया। इतना ज़्यादा ये पब्लिकली इतना फेमस नहीं थी, लेकिन इसका पावर और बढ़ाया गया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि इनका पावर बढ़ाने में इन लोगों का हाथ है। ये लोग पावर बढ़ा रहे हैं, इसका पब्लिसिटी दिलवा रहे हैं इसका। इतना ज़्यादा इसके चैनल पर व्यूज़ नहीं आते थे, इतना ये फेमस हुई नहीं थी, लेकिन इन्होंने फेमस कर दिया। करना तो कुछ था नहीं, कुछ भी नहीं किया है। क्या किया है? कुछ भी नहीं। जहाँ श्रावणी बहन जाती है वहाँ पता चलता है कि इन्होंने तो कोई एप्लीकेशन दिया ही नहीं है। NCPCR में भी पता चला कि कोई एप्लीकेशन पड़ा ही नहीं है। अंसार बरनी ट्रस्ट में भी पता चलता है कि वहाँ भी कोई एप्लीकेशन दिया ही नहीं गया है। जहाँ बेल कैंसिलेशन का था वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ था। तो हुआ क्या था? देखिए, मैं किसी के सपोर्ट में नहीं हूँ और मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ। मैं सिर्फ सच के साथ हूँ। मुझे जहाँ गलत लगेगा, आप गलत होंगे तो मैं आपके खिलाफ बोलूँगा, आप सही होंगे तो मैं आपके साथ रहूँगा। फिर आप बोलोगे कि मैं पलटी मार रहा हूँ, हाँ तो मैं सच के साथ ही चिपका हुआ रहूँगा ना। जैसे छाया कैसे रहती है आपके साथ, उसी तरह मैं सच के साथ रहता हूँ। सच जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ रहूँगा। मैं झूठ और गलत के साथ क्यों रहूँगा? मेरा ये आदर्श ही नहीं, मेरा ये संस्कार ही नहीं है। और हम ये भी नहीं कहते कि गाली मत बको और हम खुद गाली बकें। मुझे भी बहुत सारे लोगों ने, कुछ एक लोगों ने गालियाँ दी हैं। हमें देता हूँ गाली, लेकिन लिमिट में। लेकिन हाँ, बहनों और बेटियों को, जिसको मैंने बहन बोल दिया उसको मैं कभी गाली नहीं दे सकता, जिसको बेटी बोल दिया उसको मैं कभी गाली नहीं दे सकता। कोई नेगेटिव आते हैं कमेंट करने के लिए, जैसा बोलते हैं उनको जवाब देते हैं टिट फॉर टाइट। लेकिन हम कभी दोहरा नेचर रखने वाला में से कोशिश करते हैं कि मेरे से कोई गलती ना हो, कि हम आज ये बोले कल वो बोले। और एक चीज़ हम ये भी देखते हैं कि यदि आप गलत जो लोग हैं उनके सपोर्ट में आप बोलोगे ना तो आपका व्यूज़ बढ़ते चला जाएगा, और जहां आप उनके खिलाफ बोल दिए तो आपका व्यूज़ डाउन हो जाएगा। यानी कि लोगों को भी गलत
लोगों को प्रमोट करने में मज़ा आता है। इसका मतलब तो यही है ना। गलत लोगों को सुनना अच्छा लगता है, गलत लोगों को देखना अच्छा लगता है, इसीलिए लोग जो गलत होते हैं इतना पावरफुल हो जाते हैं। जो सही लोग होते हैं उनको तो साथ देने वाला भी कोई नहीं होता, उनका साथ देने वाला भी कोई नहीं होता, उसको सपोर्ट करने वाला भी कोई नहीं होता। बस यही दुनिया है भाई, मैं क्या बोलूँ। बस श्रावणी मिश्रा जैसी बहन हर घर में पैदा हो, बस यही चाहते हैं। और श्रावणी मिश्रा क्या, इससे अगर 2 कदम आगे बढ़ के रहना चाहते हैं तो 2 कदम आगे बढ़ के रहिए, ताकि किसी की हिम्मत ना हो कि आपको इतना, श्रावणी मिश्रा ने तो इतना सुन लिया, इतना भी सुनने का नहीं है। जैसे बोलना शुरू करे, बोलना ही उसको बंद कर दो, उसको गला ही दबोच लो, उसका मुंह नोच लो। जहाँ कोई आपके साथ गलत करे, चाहे वो कहीं भी हो, बस हो, गाड़ी हो, पब्लिक प्लेस कहीं भी हो, या आपको ऑनलाइन भी कोई अगर आपको इस तरह से कोई उल्टा सीधा बोले तो उनका आप गला दबा सकते हैं। इतना आपका ये होना चाहिए, अपने आप को इतना बोल्डनेस बना कर रखिए, इतना बोल्डर बना कर रखिए, और किसी पर डिपेंड मत रहिए, आप अपने आप में पावरफुल। ओके दोस्तों, बाय, अपना ख्याल रखो।